नमस्कार दोस्तों, मैं आज ये मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में बैठा हूँ और यहाँ पर तमाम छात्र जो कि परीक्षा का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल का हो, पीजीटी का हो, लैब टेक्नीशियन हो या जितने भी परीक्षा है उन लोगों का तैयारी करते हैं। ये हमारे सब लोग छात्र यहाँ पर आप दिख रहे होगा कि ये लोग बहुत ऊहापोह में है कि सरकार जो है 160-40 में बाहरी जो बोला शिथिल कर दिया गया है। झारखंड से मैट्रिक इंटर की बाध्यता समाप्त की गई। एकरा से जो है सो इन लोगों का पूरा दिमाग जो है सो चकरा गया है। अब इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है और आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ये सब सारे चीजों का हम लोग जानकारी लेते हैं और ये इन लोगों का दर्द जानने का हम प्रयास करते हैं। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रवि कुमार नाम था और हम जेपीएससी प्लस सीजीएल का तैयारी करते हैं। उसके बाद इसके नीति का जहाँ तक बात है, झारखंड सरकार जो बनाई है नीति अभी जो शिथिल करती है, बोली है कि मैट्रिक इंटर यहाँ से जो पास नहीं किया है उसके लिए भी ओपन करते हैं हम। ऐसा तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कब सरकार स्पष्ट करेगी हम लोग को पता नहीं है। हम लोग इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। सरकार 2018 के बाद कोई भी नियोजन झारखंड में नहीं कर पाई है। जहाँ तक एक जेपीएससी का बात है, उसको लिपापोती करके धर दिए, बीमारी बना दी। कोई उसमें डिसीजन सही नहीं है, चाहे उसका मेरिट का रिजल्ट हो, चाहे उसका पीटी का रिजल्ट हो, चाहे उसका मेंस का रिजल्ट हो। इसमें भी कुछ सही सलामत नहीं था। ऐसे ही सरकार लेती रहेगी और यहाँ का बच्चा सब मरता रहेगा। कहाँ से लोग आकर भरेगा उसको पता नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि झारखंड सरकार जो नीति बनाई है, अभी जो नियोजन नीति बनाई है, उसको वो क्या बनाई है वो तो पहले स्पष्ट करे कि वो कैसे बनाएगी। अगर यहाँ का लोग का आवासीय मांगती है तो आवासीय का आधार क्या होगा कि वो आदमी, उसका बाप यहाँ नौकरी करेगा तो आधार बनेगा, वो यहाँ पढ़ लिया तो आधार बनेगा, उसका बाप ठेला खोमचा लगाता है नगर निगम से तो आधार बनेगा। क्या आधार होगा उसको सरकार स्पष्ट करे। और कम से कम इस नीति में बाहरी को तो मौका नहीं देना चाहिए। काहे कि यहाँ का लड़का लंबे समय से तैयारी कर रहा है, सब बाहर रोड में घूम रहा है। तो मेरा कहना यही है कि नीति साफ सुथरी बनाए और बाहरी को मौका बिल्कुल ना दे। अगर देना भी है तो उसका कुछ आधार तय करे कि वो कितने दिन से, जैसे 85 का भी हम लोग मान रहे हैं कि 16 से पहले का जो नियोजन नीति लागू है वो रहेगा। तो 85 से पहले उसके रघुवर जो दास थे वो 8 कॉलम दिए थे और 8 कॉलम में ऐसा कॉलम दिए थे जो 4 दिन पहले रांची में आके रहा हो तो उसका यहाँ आवासीय बनता था। तो वैसा हम लोग को नहीं चाहिए। कम से कम अगर वो 85 में रहा है यहाँ तो 85 का हम लोग को खतियाना चाहिए, या सर्विस होल्डर है तो उसका बाप का सर्विस होना चाहिए 50 का पहले। इसके अलावा कोई दूसरा आधार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, और हम दूसरे क्या अभिषेक, अब ये जो है नियोजन नीति आई है उससे तो बहुत सारा खुशी मना रहे हैं आप लोग। काले खुशी मनाएंगे भैया, काहे खुशी। वो कहावत है, काले करूँ श्रृंगार और पिया तो अंधर। हाँ। अब नियोजन नीति आ गया है और उसमें कुछ स्पष्टीकरण है, ये नहीं है कि कैसे उसमें नियुक्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा। 32 है, 64 है, 85 है, कुछ करता है तब ने भैया, कुछ लिखले न है में। खाली नियोजन नीति बना दल का। कोई भी अधिकारी अभी तक सचिवालय होगा, चाहे झारखंड सरकार के कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री आके ई नहीं बोले है कि नियोजन नीति है तो 85 के है कि 32 के है कि किस आधार पे, कोई नहीं बताया अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। तो हम लोग को डर लग रहा है भैया कि आखिर नियोजन नीति जो लाया है, जो सबको जब यूट्यूब खोलते हैं तो देखिएगा कि 60-40 लागू हो गया, 40% ओपन, अब बाहरी लोग भरेगा। यूट्यूब खोलिएगा सब यही सब भर रहेगा। तो हम लोग के दिमाग में भी कचरा भरा है कि कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। तो अब हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि 60-40 जो नियम जो लग रहा है 60-40, उसमें 60% कौन रहेगा? 60% झारखंडी रहेगा कि 60% बाहरी रहेगा कि 40% झारखंडी रहेगा? 60-40 का मतलब क्या समझे? हम तो नहीं समझते कुछ हो। हम तो यही समझने कि 60% बाहरी लोग फाइट करेगा 60% में और 40% झारखंडी। नहीं तो जैसा कि 60-40 में इसमें कहा गया है। हाँ। जैसा कि यहाँ पर जो है 60% रिजर्व है, कन्याकुमारी में 26% ST है और वह कहते हैं 11% वह जो SC है, 14% OBC है, 10% कहाँ लिखल हो? लिखल का देखो ने, कहाँ लिखल हो? नहीं तो बोला आरक्षण जो है यहाँ पर सरकार के राज्य सरकार में 40% जो है सो ओपन टू ऑल है। अब एकरा पर जो है सो EWS सब मिला जाकर 60 जो है सो झारखंडी रहेगा। अच्छा। और 40 ही ककर रहेगा, सो पता नहीं चला। तो वह तो बतिया पूछे थी कि 40 केकर रहता
ये बतिया बताता थी कोई तब ने, चाहे मंत्री बताओ चाहे पदाधिकारी बताओ, कोई बताते थे तब ने कि 40% कौन है और 40% में किसका है, 40% में कौन फाइट करेगा। जनरल, आप बोले कि जनरल फाइट करेगा, तो कौन जनरल, बाहरी जनरल फाइट करेगा कि झारखंड का जनरल फाइट करेगा कि कने कार्य करेगा। हम लोग 13 साल से तैयारी कर रहे हैं भैया। आप बताइए कि अगर बीच में बाहरी लोग आके घुस जाएगा तो हम लोग 13 साल और 10 साल और 2 साल और करबे। उम्र तो 15 साल पार हो गया, आधा उम्र तो सही गुजर गए, तो क्या करबे हमने। अरे हम लोग का भी आशा जगह था, हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। अब तो पूछो पते नहीं चलता कौन हिम्मत है, कहा है सो। आ यूट्यूब खोल तब कोई भी ऑफिशियल चीज पते नहीं चलता, कहीं से कोई न्यूज पता चलता, जेकर से पूछ कोई बोलता कि सब 60-40 हो गया। यूट्यूब खोल तो इन्हें लिखता कि 60-40 लागू हो गया, हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी, पूछ ले सान एकदम। तो माने हम लोग विचलित हो रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए। नियोजन नीति बना तो दिए आप जो है सो अपना एगो ना वो कि कैसे चेकर 5-6 गो बेटी हो, जल्दी पड़ाक से सिंदूर दिया के बियाह करा दो। अब लड़का अंधरा रहो चाहे लूल्हा रहो चाहे कोई रहो, कोई मतलब बेटी विदा हो गलो ने, बेटी विदा में करने का काम कर दिया है सरकार। हम लोग पे जो है सो बेटी सिंदूर दे के बेटी विदा कर दिया है, हम लोग को माथे थेप दिया है। अब तुम लोग समझ कि जैसा लड़की रहो, आंधा रहो चाहे काना रहो, तो ब्याह कर ले, हम तो रख ही पड़ता हूँ, समाज के समय तो रखे पड़ता हूँ। अब हम लोग भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब 60-40 हो चाहे कुछ हो, हाँ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करवे भैया। अगर 60-40 हो गला, 40% बाहरी हो गला तो नहीं रुकबो, नहीं निश्चित हो ना, रुकबो नहीं भैया फिर। ठीक है, बहुत ये है अभिषेक मिश्रा जी। और ये जनरल का 40% यदि बाहरी आएगा तो किसी हाल में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका कहना है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि सरकार जो है सबसे पहले तो नीति स्पष्ट करे कि भाई क्या है क्या नहीं है। दुविधा की स्थिति में रखी है सरकार, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो दुविधा की स्थिति है उसको स्पष्ट करो सबसे पहले। और क्या आजकल लगा के रखे हो, हम 8 साल हो गया आजकल करते हुए, कोई नीति स्पष्ट नहीं है। अगर आप 40% बाहरी को देते हो तो पिछला बार जो पीजीटी का वैकेंसी हुआ था भैया, उसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ का जो जनरल है वो फाइट कर ही नहीं पाता है। अगर गणित में 57 सीट है तो उसमें से 52 सीट जो है वो बाहर के लोग ले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 40% का जो भी हवा दे रहे हैं हमारे मंत्रीगण, उसका बहुत विरोध करेंगे यहाँ के जनरल लोग। और जनरल के साथ साथ सभी लोग विरोध करेंगे, क्योंकि बाकी सब भी तो प्रतिभावान है ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल जनरल प्रतिभावान है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो नीति है उसको जल्दी से जल्दी स्पष्ट करे और जल्दी से जल्दी नौकरी भी देने का बात हो। ये नहीं कि हम नीति बना दिए और उसके बाद फिर लगाए हुए हैं 6 महीना 7 महीना 8 महीना। अब कितना बर्दाश्त करेगा लोग। 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। आए थे एकदम काला बाल था मेरा और सफेद हो गया सब। अब तो हमें लग रहा है झड़ने भी लगा है, उड़ भी रहा है, उड़ भी गया। तो मेरा कहना है कि अगर 40% होगा तो हम सभी झारखंडी भाई बहन आंदोलन करेंगे। 40% हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते। देखिए वह सारे लोग जितने लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जो 40% है सो यहीं के जनरल का होना चाहिए। कहने का मतलब जो ओबीसी है, यहाँ के जो ST/SC हैं, तो यहीं का 40% जो है सो होना चाहिए। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण है। कहाँ से है? सरायकेला से। और क्या आप नियोजन नीति पर सुनने में आया कि बहुत खुश है? नहीं भैया, हम यही चाहते हैं कि अच्छा से नियम बने और हम लोग को नौकरी मिले। हम लोग 60-40 तो समझ में नहीं आता है, बहुत दिन से लोग बना रहा है, लेकिन अच्छा से नियम बने और हम लोग को नौकरी मिले, वैसे ही बनना चाहते हैं। और नहीं, देखिए बात कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी छात्र हैं, जो झारखंडी छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि यदि इसको यही करना था, यह 60-40 करना था, तो इतना 4 साल से काय लेट कर रहा था, पहले काहे नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो नियोजन नीति के लिए लड़के इंतजार कर रहे हैं और बोलते हैं कि अब 13 तारीख के विधानसभा जब होगा तब पता चलेगा और उसके पहले कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये चीज जो है इन लोगों का कहना है, लेकिन ये चीज जो है सो बहुत गलत है कि लड़के कम से कम 10-15 दिन जो है सो पढ़ाई में अपना समय जो गुजारते, सो अब ये लोग 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि अब कब आता हूँ, पता नहीं कब आता हूँ और क्या आएगा
ये भी जो है सो लड़कों को बहुत ज्यादा सता रहा है और ये लोग आक्रोशित हैं और आगे कहते हैं आर पार करने के मूड में भी तैयार हैं कि अगर यदि ये 40% बाहरियों का हुआ तो और अगर यदि बाहरियों को तो ये लोग आंदोलन करेंगे और 13 तारीख के बाद ये चीज करने को तैयार है। तो ये सब सारी चीजों को लेकर के हम लोग आज बहुत दिन से हम अकेले बोल रहे थे, वहाँ मैंने सोचा कि छात्रों की भी राय ली जानी चाहिए, इसलिए आज मैंने इन छात्रों की राय ली है। धन्यवाद।